मैं आम तौर पर कम बोलता हूं, लेकिन गलत बात के खिलाफ चुप नहीं रहूंगा, खासकर जब मेरी देशभक्ति और मेरे परिवार के सम्मान पर सवाल उठ रहे हों। ये पंक्तियां हैं भारत के स्टार खिलाड़ी नीरज चोपड़ा के ताजा ट्वीट की हैं। ऐसा क्या हुआ कि नीरज चोपड़ा को यह सब लिखना पड़ गया? मामला कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद गरमाया है। नीरज चोपड़ा पर पाकिस्तान परस्ती का आरोप कुछ दक्षिणपंथी लोग लगा रहे हैं। दरअसल नीरज चोपड़ा एनसी क्लासिक इवेंट के नाम एकम अंतर्राष्ट्रीय जेवलिन थ्रो प्रतियोगिता का आयोजन बेंगलुरु में करवा रहे हैं। इस आयोजन के लिए जेवलिन थ्रो में 2024 ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट पाकिस्तान के नामी खिलाड़ी अरशद नदीम को भी नीरज की ओर से बुलावा भेजा गया था। इस बुलावे पर ही हंगामा मच गया है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद दक्षिणपंथी समुदाय ने नीरज चोपड़ा को सोशल मीडिया पर तमाम तरह की गालियां देनी शुरू की। उन्हें देशद्रोही और पाकिस्तान प्रेमी तक करार दिया गया। कुछ लोगों ने उन्हें भद्दी गालियां देते हुए ट्रोल किया कि नीरज जैसे लोग ही हिंदू मुस्लिम भाईचारे का छलावा तैयार करते हैं। इन सोशल मीडिया ट्रोलों की टोली सामूहिक रूप से नीरज चोपड़ा को गालियां दे रही थी, उनके परिवार के सदस्यों को भला बुरा कह रही थी। हालांकि अरशद नदीम उस इवेंट में नहीं आए, पर ट्रोल की बातों का जवाब नीरज चोपड़ा ने एक ट्वीट लिखकर दिया है। उन्होंने अपनी देशभक्ति पर सवाल उठाने वालों और अपने परिवार को गाली देने वालों की अच्छे से खबर ली है। उन्होंने लिखा कि मैं आमतौर पर कम बोलता हूं, लेकिन गलत बात के खिलाफ चुप नहीं रहूंगा, खासकर जब मेरी देशभक्ति और मेरे परिवार के सम्मान पर सवाल उठ रहे हों। अरशद नदीम को नीरज चोपड़ा क्लासिक में बुलाने की बात पर इतनी आलोचना और गालियां मिली हैं। मेरे परिवार को भी नहीं छोड़ा गया। अरशद को मेरा न्योता सिर्फ एक खिलाड़ी से दूसरे खिलाड़ी के लिए था, इससे ज्यादा कुछ नहीं। नीरज चोपड़ा क्लासिक का मकसद दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ियों को भारत लाना और देश को बड़े खेल आयोजनों का मेजबान बनाना था। सभी खिलाड़ियों को न्योता सोमवार को भेजा गया था, यानी पहलगाम हमले से 2 दिन पहले। उन्होंने आगे कहा, पिछले 48 घंटों में जो हुआ, उसके बाद अरशद का इस आयोजन में आना नामुमकिन था। मेरा देश और उसका हित मेरे लिए सबसे पहले है। जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया, उनके साथ मेरी संवेदनाएं हैं। पूरे देश की तरह मैं भी इन हमलों से दुखी और गुस्से में हूं। नीरज ने अपने ऊपर हो रही ट्रोलिंग पर दुख जताया। उन्होंने कहा, मैंने सालों तक देश का नाम गर्व से ऊंचा किया, इसलिए मेरी ईमानदारी पर सवाल उठना दुख देता है। मेरे और मेरे परिवार पर बेवजह निशाना साधा जा रहा है। हम साधारण लोग हैं, हमें कुछ और न समझा जाए। उन्होंने कुछ मीडिया पर गलत कहानियां बनाने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा, कुछ मीडिया घरानों ने मेरे बारे में झूठी बातें फैलाईं, लेकिन मेरी चुप्पी का मतलब यह नहीं कि वे सच हैं। नीरज ने लोगों की पल पल बदलती निष्ठा पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा, जब मेरी मां ने 1 साल पहले अपनी सादगी में कुछ कहा था, तब उनकी तारीफ हुई थी। आज वही लोग उसी बात के लिए उन्हें निशाना बना रहे हैं। गौरतलब है कि पिछले साल जब नीरज ने सिल्वर और अरशद ने गोल्ड जीता था, तो नीरज की मां ने अरशद नदीम को अपने बेटे जैसा बताया था। उस समय उनकी बेहद तारीफ हुई थी। अब उसी बात को लेकर नीरज की मां को गालियां दी जा रही हैं। उनकी भद्दी ट्रोलिंग हो रही है। नीरज चोपड़ा ने इस बात पर अपनी देश के प्रति अपने सम्मान और निष्ठा को फिर लोगों के सामने रखा और कहा, मैं और मेहनत करूंगा ताकि दुनिया भारत को सम्मान और गर्व से देखे। नीरज चोपड़ा के ट्वीट के आने के बाद कई लोग उनके समर्थन में भी आए। वहीं कई लोगों ने दक्षिणपंथी ट्रोल से भी सवाल किया कि कुछ दिनों पहले शाहिद अफरीदी के साथ नजर आने वाले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर पर वे क्यों सवाल नहीं उठा रहे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर एक मैच के दौरान पाकिस्तानी खिलाड़ी शाहिद अफरीदी के साथ बैठे नजर आए थे। लोग इस बात पर भी सवाल कर रहे हैं कि दक्षिणपंथी ट्रोल दोहरा रवैया क्यों रखते हैं। नीरज चोपड़ा के लिए गालियां और अनुराग ठाकुर पर चुप्पी। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.